नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां बीजेपी के लॉकडाउन से विधायक दिलीप रावत एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं और बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट किया था और राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से अनुकृति रावत के बीजेपी में शामिल होने से लगाया जा रहा था। और इस पूरे मामले पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय 14,000 से अधिक अन्य पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनकी विचारधारा बीजेपी से मिलेगी वे बेहतर ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे और जिनकी विचारधारा नहीं मिलेगी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। 14,000 करीब दूसरे पार्टियों के नेता हमारे पास आए हैं। मैं समझता हूँ खामने तो हमारे पार्लियामेंट्री के चुनाव में सामने कोई था ही नहीं। हम 5-5 लाख वोट से जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 5-5 लोग वोट से जीतेंगे। अगर 14,500 आदमी ने 100-100, 200 वोट भी करी होंगी तो हम 5 लाख वोट से ऊपर जीतेंगे। राजनीतिक विचारधारा होती है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है उससे मित्रता है, जिससे जो विचारधाराओं से सहमत नहीं होता उससे शत्रुता होती है। चलिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के देहरादून से। सीएम धामी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। दिल्ली में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वनाग्नि को लेकर प्रदेश में होगी बैठक। वनाग्नि से उत्पन्न स्थिति का भी लेंगे जायजा। बड़ी खबर, अहम जानकारी। वनाग्नि की घटना से 3 लोगों की हो चुकी है मौत। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खबर। सीएम धामी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वनाग्नि की घटना में 3 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वनाग्नि से उत्पन्न स्थिति का लेंगे जायजा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम धामी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वनाग्नि को लेकर प्रदेश में होगी बैठक। वनाग्नि से उत्पन्न स्थिति का लेंगे जायजा। सीएम धामी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राज्य में हाल ही में पहले चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद अब राज्य में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी जुट गई है। और इसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वो नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर कांग्रेस के लिए जनसमर्थन जुटाने का काम करेंगे। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। पूरे देहरादून के 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो घपले हुए हैं, हमने मांग करी थी कि हमारे एक अधिवक्ता थे विकेश नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर जो हमारे देहरादून के गामा जी, उनकी जो संपत्ति आय से कहीं अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी मैंने अभी फोटो आप लोगों को दिखाई। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्पा किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। चारधाम यात्रा में सड़क सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सड़क हादसों में बिना मजिस्ट्रेट जांच की राहत राशि दिए जाने के निर्देश दिए गए। और इस बात को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सड़क हादसों पर मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ जिलों में भी दुर्घटनाओं पर राशि राहत प्रदान नहीं की गई, जिस पर 1 हफ्ते के अंदर सभी भुगतान करने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद को निर्देश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा परिषद को मिला निर्देश। देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं।
और इसी को लेकर सड़क सुरक्षा को लेकर ये बैठक की गई। इस बैठक का आयोजन किया गया, वहीं तमाम तरह के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं सड़क सुरक्षा परिषद को निर्देश दिए गए। चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सड़क सुरक्षा परिषद की कल बैठक हुई थी, उसमें ये हम लोगों को जानकारी दी गई कि यद्यपि भारत सरकार के नियम में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ ज़िलों में जो भुगतान होना था एक्सीडेंट विक्टिम्स को वो नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोगों ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी में है, जिसे देखते हुए पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 44 डॉक्टर ज्यादा तैनात किए जा रहे हैं और इस बात को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इस बार 184 डॉक्टरों को चारधाम यात्रा में तैनात किया जा रहा है, जबकि पिछली बार 140 डॉक्टरों की ड्यूटी दी गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें से 44 डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं और यात्रा के बीच सभी हेल्थ एटीएम को सुचारू कर दिया गया है। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछले बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछले बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू कर दिया है और स्क्रीनिंग जो है हम लोग 50 लोकेशंस पे कर रहे हैं। कुमाऊं में एक तरफ जंगलों में आग का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पेयजल संकट भी गहराने लगा है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर 81 क्यूसेक तक चला गया। भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए पानी के नए कनेक्शन और सर्विस सेंटर में वाहनों की धुनाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। डीएम नैनीताल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 42 सर्विस सेंटर को नोटिस जारी कर दिया है और जबकि 2 के कनेक्शन काट दिए गए हैं। पेयजल किल्लत और समाधान पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि फिलहाल टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यदि जरूरत पड़ी तो टैंकरों को भी किराए पर लिया जा सकता है और इसके अलावा शहर में जिन लोगों के पास प्राइवेट बोरिंग है वो भी पानी की सप्लाई आम जनता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जो कंपाइलेशन है तो 291 योजनाएं ऐसी हैं कुमाऊं में जिसको हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रेशर है और एक तरीके से दबाव है पानी का। तो उन जगहों पे हमें फीडिंग करनी है, चाहे रोस्टिंग हम ठीक से करें, चाहे हम टैंकर्स से पानी भिजवाएं। तो इसमें टैंकर्स दोनों तरह के हैं, डिपार्टमेंट के अपने भी टैंकर्स हैं और बाकी आप लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं और अन्य अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर किराए पे लेने के लिए भी आप लोग के पास पावर्स हैं और उसके तहत यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा रही है। एक दूसरा निर्देश जो मैंने दिया है डिपार्टमेंट को वो ये है कि जिनके पास प्राइवेट बोरिंग्स हैं वो अनिवार्य रूप से अपना पानी उनको वैसे भी शेयर करना होता है, पब्लिक से शेयर करेंगे। जहाँ पे नहीं है वहाँ सेपरेट लाइन पब्लिक के लिए वो लोग डालेंगे। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। उत्तराखंड में आज बारिश की संभावना, बड़ी खबर, अहम जानकारी। बारिश से जंगल की आग पर राहत मिलने के आसार। प्रदेश के 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश के आसार। बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। उत्तराखंड में आज बारिश की संभावना। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बारिश से जंगल की आग पर राहत पाने के आसार।
मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। उत्तराखंड में आज बारिश की संभावना। बारिश से जंगल आग पर काबू पाने के आसार। मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। बता दें कि लगातार उत्तराखंड में जंगल में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि उत्तराखंड में आज बारिश हो सकती है और इसी को लेकर बता दें कि उत्तराखंड में आज बारिश की संभावना और जंगल की आग पर राहत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। देहरादून शहर में स्थानीय डेयरी विक्रेताओं द्वारा गंदगी फैलाए जाने की शिकायतों पर नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ देहरादून के 16 डेयरी स्थलों का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करते हुए कुल 89,000 रुपए का चालान काटा। देखिए, पिछले कई दिनों से शिकायतें भी मिल रही थी और गर्मियों का मौसम हो को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि इनके द्वारा जो है शिकायतों में ये प्रकरण एक कॉमन था कि इन डेयरियों को द्वारा जो है क्षेत्र में जो है नालों में, नालियों में जो है मल-मूत्र जो है पशुओं का जो है वो बहाया जा रहा है, गोबर जो है, जिसकी वजह से एक पब्लिक न्यूसेंस के साथ-साथ जो है नाले भी चौक हो रहे हैं और जिस कारण से सड़कों में पानी जो है बह रहा था। लालकुआं में प्रेस क्लब के अध्यक्ष बीसी भट्ट की होनहार बेटियों ने कर दिखाया कमाल और चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर एकेडमी स्कूल हल्दूचौड़ की छात्रा आयुषी भट्ट ने पढ़ाई के प्रति कड़ी मेहनत और परिश्रम जारी रखते हुए 95% अंक हासिल कर स्कूल टॉप करने के साथ ही जिले में दूसरा तो प्रदेश में 8वां स्थान पाकर क्षेत्र का मान बढ़ाया। आयुषी भट्ट ने 500 में से 475 अंक प्राप्त किए और बताते चले कि आयुषी भट्ट के पिता वरिष्ठ पत्रकार के साथ ही प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं और जबकि मां गीता भट्ट समाचार पत्र की संपादक हैं। आयुषी की मेहनत पूरे परिवार में खुशी की माहौल है। मैं आयुषी भट्ट, मेरे 12th में 95% मार्क्स आए हैं और मैं इसका श्रेय भगवान जी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, पूरे स्कूल को देना चाहूँगी। और मैं भविष्य में यूपीएससी क्लियर करना चाहूँगी और अभी मेरा करंट गोल डी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं सबसे पहले सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, सबका आशीर्वाद था इसलिए आज मैं इस मुकाम में खड़ी हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि देखिए, ये बहुत ही मेहनती लड़की है हमारी। लगभग 6-7 घंटा रोजाना ये पढ़ती थी नियमित रूप से। जब हम रात को सो जाते थे उसके बाद भी पढ़ने के लिए बैठती थी। हमें चिंता होती थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। कई बार रात में हम लोग उठ के इसको सुलाते थे तो बहुत ज़्यादा टेंशन था कि ज़्यादा पढ़ेगी, कोई दिक्कत ना आ जाए। खाना कम खाने लगी थी तो बड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके सकारात्मक रिजल्ट आए। बहुत अच्छा इसने किया है, हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे और मैं विश्वास मुझे है कि ये आने वाला समय में भी ये ठीक ठाक पढ़ाई करके ठीक ठाक मुकाम हासिल करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस अचानक नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई और बस पलटने पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। और बता दें कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए और वहीं पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी में तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया। और आपको बता दें कि बस पलटने के कारण 4 यात्री घायल हो गए। फिलहाल बस चालक फरार बताया जा रहा है। तेज रफ्तार से बस पलटी रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर 4 यात्री हादसे में घायल हो गए और साथ ही
बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस पलटी और साथ ही 4 यात्री इस हादसे में घायल हो गए और बस चालक फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है। और वहीं सड़क किनारे एक चौकी थी जिसके परखच्चे उड़ गए। 4 यात्री हादसे में घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुनि के रेती डालवाला के एक स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, परिजनों के अनुसार छात्र को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और शुक्रवार की दोपहर मुनि के रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत ढालवाला के एक स्कूल में छात्र की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में टीचर छात्र को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना के आधार पर पुलिस अस्पताल पहुंची। छात्र को मुर्गे के दौरे पड़ते थे और मुनि की रेती की तस्वीरें हैं जहां पर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बताया जा रहा है कि छात्र को मुर्गे के दौरे पड़ते थे और फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल में भेजा। मुनि की रेती की तस्वीरें हैं जहां पर छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और छात्र को मुर्गे के दौरे पड़ते थे। दस मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इसी को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए हर स्तर पर कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूर्ण निर्माण कार्य हो रहे हैं और इस बार श्रद्धालुओं के लिए पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। चारधाम यात्रा की समीक्षा हर स्तर पे हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी और हम लोगों ने विजिट भी किया है। 2 बार हमने केदारनाथ जी का विजिट किया है, 1 बार बद्रीनाथ जी का विजिट किया है। वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो पहले से बेहतर व्यवस्था होगी अब, क्योंकि अब ज़्यादा अवस्थापना सुविधाएं वहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था होगी। इसी उद्देश्य से सारे विभाग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में महिला कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने देहरादून में पासपोर्ट अधिकारी के माध्यम से विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ज्ञापन प्रेषित कर कर्नाटक से एनडीए के वरिष्ठ नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की है। और इस दौरान आशा मनोरमा डोबरियाल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का अपमान किया और जिस प्रकार पिता और पुत्र ने पूरे देश को शर्मसार किया है। देखिए, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान जो हुआ है, 3000 महिलाएं कम नहीं होती, वो 3000 महिलाएं नहीं, वो पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से बाप बेटी की जोड़ी और मोदी जी के करीबी प्रज्वल और उनके पिता जिस तरीके से उन्होंने शर्मसार किया है पूरे देश को, हम तो कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, देखिए वो हमारे बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा आदरणीय कहना उनको बनता है, पर वो उनको पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से कि ये सब हुआ है, उस तरीके से उनको भारत बुला के दोनों बाप बेटों को वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उनका पासपोर्ट उसी समय रद्द होना चाहिए। 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है और राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बात पर एसीपी अंशुमान ने कहा कि
बैठक में मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रित और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम जनपदों में एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया और भीड़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई, जिसकी बैठक में समीक्षा हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा। चारधाम यात्रा में पिछले साल भी, जैसा कि आप अवगत होंगे, 56 लाख के आसपास भीड़ आई थी। जो श्रद्धालु है वो आए थे विभिन्न धामों में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उसी के मद्देनजर पुलिस विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में हमने कई मीटिंग्स करी है। कल भी एक मीटिंग करी थी जिसमें हमने सबसे ज़्यादा जोर जो भीड़ नियंत्रण का है और यातायात का जो प्रबंधन है उसके बारे में हमने बात करी थी। और तमाम जनपदों के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और भीड़ नियंत्रण के संबंध में सुरक्षा योजनाएं बनाई गई हैं। उस स्कीम को लागू करने के संबंध में समीक्षा की गई। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान जंगलात बैरियर से 12 पेटी शराब, एक कार बरामद की और शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया और पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रमोला ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि देहरादून की ओर से एक कार में शराब की अवैध तस्करी होने वाली है और सूचना के आधार पर पुलिस ने देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के पास वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान संबंधित कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया और तलाशी लेने पर कार के अंदर से 12 पेटी शराब बरामद हुई। पूछताछ करने पर कार का ड्राइवर पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे सका। कार चालक की पहचान देहरादून के दीपक सेठी के रूप में हुई है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की एक बाइक भी बरामद की। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस मामले की जानकारी SSI उत्तम रमोला ने दी है। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर SSI रमोला ने ये जानकारी दी और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है और साथ ही 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों से एक बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।